अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों भाइयों का क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज का जो मौजू है वो साइलेज बनाने का तरीका और साइलेज की इफादियत के बारे में है। जी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बस शुरू करें स्टार्ट डॉक्टर करते साहब। हैं। डॉक्टर साहब, पहला जो है ना वो सवाल, वैसे तो मुझे थोड़ा सा रट्टा मैंने लगाया हुआ है तो पहला तो है वो जमीन की तैयारी, ठीक है, कैसे जी करनी जी। है, बीज कौन सा इस्तेमाल करना है। जो मकई की साइलेज वैसे तो अमूमन बनाया जाता है। और ये भी बता दें कौन कौन सी फसलों का साइलेज आप बना सकते हैं। मेरे ख्याल में उससे स्टार्ट कर जी जी लेते हैं बिल्कुल, पहले। मैं वो सारा वो आपको बताता हूँ कि जो आप लोगों को जो काश्तकार भाई हैं सबको ही मालूम होगा कि जो है ना मकई के लिए कैसी जमीन जो है वो बेहतरीन रहती है। जो जमीन मकई जो है वो उसके लिए जो है वो दरमियानी जमीन जो होती है, मतलब लूम ज्यादा हो, उसमें चिकनी मिट्टी की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो बाकी तो ज्यादा जानते हैं काश्तकार भाई, मेरा भी थोड़ा बहुत वास्ता रहा है इससे, काश्तकारी से। जो है ना जो बीज है ना, खास तौर पे उसकी सिलेक्शन जो है वो बड़ा अहम रोल है इसमें, मकई के लिए जो है। तो जो भी है वो हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करें। पायनियर कंपनी जो है वो टॉप पे है इस लिहाज से। सीड तो उसके महंगे हैं लेकिन रिजल्ट है उसका। आईसीआई का भी अच्छा है। एच सी जो है वो 9091 है। और जो पायनियर का जो खास तौर पे साइलेज के लिए है वो है 32B33। ये सीड की बात पहले हमने शुरू कर ली, चलो हम पहले बताएं भी साइलेज के बारे में थोड़ा सा, ये तो कर लें कि जी है क्या चीज, किस तरह इसको बनाना है ये वो। साइलेज जो है वो उसमें बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं होगा, और बहुत सारे भाइयों को पता भी है कि साइलेज है क्या। तो साइलेज जो है वो है सक्कुलेंट फार्म में ना किसी ग्रीन फॉडर, मतलब सब्ज चारे को नमी की हालत में हमने प्रिजर्व करना होता है, यानी कि महफूज करना होता है लो पीएच पे। पीएच लो होती है और एयर टाइट होता है, हवा नहीं उसको लगती है। डॉक्टर जो साहब, ये उसको थोड़ा अगर सा जो पानी। है ना वो पीएच का जो है ना वो थोड़ा देसी जुबान में भी तर्जुमा कर देना, क्योंकि हमारे ज्यादातर भाई जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पीएच का जो है ना पीएच वो। का बस आप इतना दिन में रख लें कि पीएच जो होती है ना वो होती है 14 तक। 7 जो है वो नॉर्मल है पीएच। जितना हम नीचे जाएंगे एसिडिक होगी, जितना हम उस 7 से ऊपर जाएंगे वो बेसिक होगी। ये इसके लिए पीएच पीएच होता क्या मीडियम है? रखना। पीएच का मतलब क्या है? ये भी मुझे मेरे समेत बता दें, मुझे भी नहीं है पता इसका। पीएच जो होती है एसिड और बेस का, मतलब कि जहां पे बैलेंस हो जाए उसको कहते हैं। असल में ये है सारी टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को इसमें थोड़ी। प्रोटोन जो होता है ना, प्रोटोन एच, वो कोई चीज जो है वो पानी में दे तो उसका जो है वो मतलब एसिड होता है। वो जितना ज्यादा होगा वो चीज उतनी एसिडिक होगी, उसकी उतनी पीएच ज्यादा होगी। तो आपके लिए जर्नल और आसान सी चीज है, पीएच पेपर मिलते हैं बाजार में, उसकी स्ट्रिप खरीद लें पीएच पेपर की। उसके साथ में उसकी कलर्ड जो है वो पिक्चर्स दी होती हैं सारी, आसानी के साथ एक स्ट्रिप उतारें। और जो साइलेज है उसको नीम गर्म पानी में जो है 100 ml पानी ले लें, और उसमें जो है कोई 50 ग्राम के करीब जो है साइलेज डालें, और वो स्ट्रिप उसके अंदर डालें। जो कलर स्ट्रिप देगी वही कलर वो आप मैच करके देखें। साइलेज की पीएच जो है 4 होनी चाहिए, बस आप इतनी सी चीज को जो है वो सही ध्यान है। में रखें। ठीक है, चलो ये साइलेज की पीएच जो का मसला पीएच है तो वो हल हो गया। 4। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा फिर। जी जी। तो मैंने वो बताया आपको कि साइलेज जो है हम नमी की हालत में, मतलब कि चारे को जो है वो महफूज करते हैं। साइलेज जो है एक बहुत ही माना हुआ जदीद डेयरी फार्मिंग का कंसेप्ट है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, थोड़े बहुत एक दो नुकसान भी हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर ही हैं। तो साइलेज ये हम करते हैं डिस्कस के किन किन फसलों का साइलेज बना सकते हैं हम। तो साइलेज उन सब फसलों से तैयार किया जा सकता है जिनमें सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, मतलब हल पजीर कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज्यादा हो। लेकिन हमेशा याद रखें बेहतरीन साइलेज अब तक जो भी है वो डिस्कशन हो चुकी है, उसके मुताबिक मकई का साइलेज ही सबसे बेहतरीन है। और उसके अलावा जो है सर्दियों में अगर आप बनाना चाहें तो वो जई यानी कि ओट जो है उसका साइलेज अच्छा बनता है। उसके अलावा ज्वार का साइलेज भी अच्छा ही है, वो भी आप बना सकते हैं। बाजरे और ज्वार यानी कि चरी जिसे हम कहते हैं उसका साइलेज भी आप बना सकते हैं, और बहुत से लोग बनाते हैं। तो बेहतरीन साइलेज जो है वो तो मकई का ही है। तो मकई जो है वो 3 महीनों में तकरीबन 90 दिन में या 100 दिन में तैयार हो जाती है। तो हमेशा साइलेज के लिए जो है हाइब्रिड सीड ही इस्तेमाल करें आप।
उसके अलावा जो है वो मजा नहीं देती है, क्योंकि जितना पोर्शन ज्यादा होगा ना ग्रेन्स का, उतना ही ज्यादा वो होगा, साइलेज आपका अच्छा होगा। तो तो डॉक्टर साइलेज साहब जब बनाने के लिए मकई मकई आपने काश्त करनी है, ठीक है, तो वो बीज वगैरह का बता देंगे कितना तकरीबन एक एकड़ में डालना है? ठीक है, एक एकड़ ही बनानी है आपने, ठीक है, तो एक एकड़ में जी कितना जी बीज हम डालें, ठीक है, हाइब्रिड कॉर्न का, ठीक है, वो भी, और साथ वो जब तैयार हो जाएगी तो उसकी कटाई कब करनी है फसल की? ये 3 सवालों का। बिल्कुल बिल्कुल। जो है ना जो ये हाइब्रिड सीड है, आपको जो पैकिंग मिलती है ना, तकरीबन जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 20 kg की है पैकिंग जो है इनकी। जो है वो आपने खेलों पे लगानी होती है, वो बहुत अच्छी जो है तैयार होती है, और तकरीबन 90 दिन में ये तैयार हो जाती है। तो जो बेहतरीन सीड मैंने पहले आपको दो बता दिए हैं, 32 20 33 जो है वो पायनियर कंपनी का बहुत अच्छा सीड है महंगा लेकिन अच्छा सीड है। और उसके अलावा आईसीआई का भी जो है वो भी अच्छा है सीड। तो बहुत जो अच्छी चीज है, मतलब कि आपको जिन चीजों का ख्याल रखना चाहिए उनमें एक बहुत अहम चीज है कि स्टेज, किस स्टेज पे मकई बनानी है, अक्सर साइलेज बनाना है, अक्सर लोगों को इस चीज का पता नहीं होता है। या तो वो ज्यादा इमेच्योर स्टेज में कर लेते हैं या ज्यादा मेच्योर कर लेते हैं। अगर आप मेच्योर ज्यादा कर लेंगे उसका भी नुकसान है, अगर आपने पहले स्टेज से बना दिया साइलेज उसमें भी जो है वो बेहतर नहीं बनेगा। तो उसके लिए जो है हमेशा जो है वो याद रखें कि मॉइस्चर लेवल जो है उसमें नमी का तनासब जो है वो 65 से 70% होना चाहिए। उसके लिए ये है कि आप चॉप करके उसका ग्रैब टेस्ट कर सकते हैं, अपनी हथेली में उसको चारे को लेके एक दफा दबाएं। अगर तो वो चारा मतलब कि चंद सेकंड्स में जल्दी से खुल जाता है तो इसका मतलब है उसमें मॉइस्चर लेवल बहुत कम है। अगर वो खुलता ही नहीं है, मुट्ठी में काफी देर रहता है, इसका मतलब है उसमें जो है मॉइस्चर लेवल यानी कि नमी बहुत ज्यादा है। अगर वो आराम से खुलता है तो इसका मतलब है कि उसका तनासब ठीक है, 65 और 70 के दरमियान में है। तो जो स्टेज ऑफ है कटिंग है ना, उसमें आपने ये चीज देखनी है कि मकई के जो नीचे वाले पत्ते होंगे ना, बेस पे जो होंगे, वो वाले पत्ते ग्रीन से हल्के हल्के जो है वो येलो होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, जब छली, तो स्टार्ट करें, जो वो कह रहे हैं कि दाना मकई का वो किस तरह होना चाहिए उसके बाद? जी जी जी, मकई का जो दाना है हाफ मिल्क लाइन पे जो है वो आप उसको बना सकते हैं। जो है मुकम्मल तौर पे छल्ली तैयार होनी चाहिए, ये नहीं कि दूधिया उसका ये मतलब नहीं उसको तोड़ें तो उसमें दूध निकल आए, तो वो अभी स्टेज जो होगी वो अभी इमेच्योर स्टेज होगी। जो आधा दाना जो है पक चुका होगा, मतलब कि दाना जब आप क्रश करें तो मतलब दाने के 2 टुकड़े हो जाएं तो ठीक है, पूरा भी रहे तो पूरा नहीं रहने चाहिए, मतलब कि 2 टुकड़े उसके होने लाजमी है, 2 3। जी जी। और उसके बाद जो है मतलब कि हाँ, स्टेज हम डिस्कस कर रहे थे, स्टेज के जी जी। बाद है जी तो कटिंग ठीक स्टेज। है, उसके बाद कटाई पर आ जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा सा ना वो, अगर राब्ता जी जी, दोबारा मुंतका हो 3 गया ना। स्टेप इसमें जो है बहुत जरूरी है, कटिंग, जी जी। हार्वेस्टिंग और प्रेसिंग और कंपैक्शन। जो ठीक। प्रेसिंग और कंपैक्शन है वो तो समझे साइलेज की जान है ना, साइलेज आप बना रहे हैं तो अगर आपने कंपैक्शन अच्छी नहीं की तो समझे कि वहां पे आपने गड़बड़ कर दी, सारा खराब हो जाएगा मसला। तो कटिंग और जो है हार्वेस्टिंग और प्रेसिंग, ये अगर आप कर सकें तो 16 घंटों में सारे मुकम्मल कर लें इस प्रोसेस को। अगर नहीं तो 2 दिन तक इसको तो लाजमी है कि आप इसको कर लें, सारा प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लें। जो चॉपिंग डॉक्टर का साहब मतलब कटिंग से कटिंग तो पहले जो है वो थोड़ा सा बंकर पर आप अगर वजाहत कर दें कि बंकर का साइज, क्योंकि कटिंग के फौरन बाद तो बंकर तो जरूरत है आपको, बंकर नहीं हुआ तो कटिंग बिल्कुल कर बिल्कुल। लेंगे। बंकर, ठीक है। बंकर की जो है मतलब साइलो वो चीज है जिसपे हम साइलेज बनाते हैं। साइलो की एक टाइप जो है वो है बंकर, जो सबसे कॉमन और बेहतरीन है। उसके अलावा भी इसकी बहुत सारी इकसाम है लेकिन हम बंकर पे ही बात कर लेते हैं। बंकर का जो स्टैंडर्ड साइज है ना आमतौर पर कमर्शियल डेयरी फार्म में, वो है लेंथ उसकी 75 फीट है, और जो है उसकी चौड़ाई जो है वो है 25 फीट, और उसकी हाइट हम 7 फीट रखते हैं। लेकिन अगर जो हम एक कितनी एकड़ का फायदा कितनी बनाना, ये कितनी एकड़ जो है मकई उस वो इस लेंथ में और इस जो चौड़ाई में पूरी आ जाएगी, उसमें जितनी आपने इसका होता है कि 1 मुरब्बा फीट में जो होता है आपका 20 kg साइलेज आता है।
एक ठीक है। मुरब्बा फीट में। ये प्रेसिंग पे डिपेंड करता है कि उसकी जो है प्रेसिंग अगर आपने अच्छी की है तो उसमें ज्यादा आ जाएगा, नहीं तो जो है एक मुरब्बा फीट आप इसकी बड़ी आसानी के साथ जो है ना मालूम कर सकते हैं अपने बंकर का साइज। एक मुरब्बा फीट जो होगा उसमें 20 kg साइलेज आएगा आपका, अच्छी पैकिंग होगी तो उसके ठीक हिसाब है। से आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ कि इसमें जो है हमारा साइलेज कितना आ रहा है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट को, इन तीनों चीजों को जो है आप मल्टीप्लाई करके उसमें मुरब्बा फीट निकाल लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने फीट का है। अगर 1 एकड़ की बनानी है तो उसमें जो हम रखते हैं स्टैंडर्ड, उसमें हम जो उसकी लेंथ रखते हैं 15 फीट रखते हैं, जो हाइट है वो 4 फीट रखते हैं और जो उसकी चौड़ाई है वो 10 फीट रखते हैं। तो उसमें 1 एकड़ जो है वो तकरीबन 20 टन जो है उसमें आ जाता है। तो तो डॉक्टर आप साहब, एक जो है एकड़ में, एक भाई सवाल पूछ रहे हैं कि एक एकड़ में कितने टन या कितने किलो साइलेज आता है, तो वो एक टन जो है वो कितने जानवरों के लिए जो है वो आपका जो है वो वो काफी है ना तकरीबन आपकी अगर बहुत अच्छी कार ना आपकी तैयार हो गई है तो वो 20 टन के करीब जो है, 19-20 टन जो है वो साइलेज आपका तैयार हो जाएगा। तो 19-20 टन जो है पूरे साल के लिए दो जानवर और एक दो उनके जो हैं छोटे बछड़ों के लिए वो पूरा साल काफी होगा। आमतौर पे हम 20 से 25 kg साइलेज देते हैं। आप पूरा साल भी जानवरों को साइलेज खिला सकते हैं, उसका कोई मतलब के नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और सब्ज चारे से ये बेहतर है क्योंकि इसमें ठीक है। जानवर को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। इसमें समझे कि आधा चारा पहले से ही हजम हो चुका होता है, तो आधा चारा बाद में पेट में जाके जानवर के रूमन में जाके जो होता है हजम होता है। तो इस डॉक्टर साहब, वजह से ये वो कटाई पर हम कर रहे थे बात, ठीक है, जो फिर वो जो इसकी अफादियत पर बाद में बात करते हैं। कटाई करने के वक्त क्या हमें करना चाहिए, कटाई करने के बाद जो है वो उसकी फिर। कटाई और जो उसकी कटाई में जिन बातों की एहतियात है वो ये है कि आप जाया ना करें चारा, जो है उसकी बेहतरीन तरीके के साथ कटाई करें। तो उसके बाद जो है ये सारा काम लेबर का ही होता है। अक्सर लोग जो कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं वो ट्रालियां मतलब ऑर्डर दे देते हैं, ट्रालियां भर भर के वो आ जाती हैं। तो उसके बाद वो जो है उसकी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग थोड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते हैं जी इसकी जो है चॉपिंग चॉपिंग जो है वो कैसे की जाए, तो उसके लिए अब एक तो चॉपर हैं जो कि ट्रैक्टर से चलते हैं वो आम है। उसके अलावा जो है हार्वेस्टर मशीनें हैं ना वो बहुत बेहतरीन चीज हैं उन, लेकिन उसका मसला ये है कि वो छोटे फार्मर के लिए सूटेबल नहीं है। छोटा फार्मर उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वो कम से कम 30-40 एकड़ हों तो फिर वो आते हैं। तो उसमें दो किस्म की हैं, एक तो जो है वो सिर्फ चॉप करती है, दूसरी जो है वो कटाई भी करती है और साथ में मतलब ट्राली उसके साथ चलती है, वो चॉपिंग भी साथ साथ ही करती है। तो उसके सीधा बाद वो जाकर बंकर बंकर में में वो ला, जो है वो डाल देते हैं। अगर कोई भाई मतलब के छोटे पैमाने पे तो वो जो आम टोका मशीन है उससे भी वो चॉप कर सकता है। तो चॉपिंग साइज जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर या मतलब 1 इंच के करीब होना चाहिए। तो चॉपिंग के बाद जो है उसकी प्रेसिंग है और कंपैक्शन है, तो 24 घंटे आपने उसको प्रेस करना है। अगर आप साइलेज ज्यादा बना रहे हैं तो आपने ट्रैक्टर खड़ा नहीं होना चाहिए। आपने पहली लेयर जो है वो 6 इंच की बिछानी है, उसके बाद ट्रैक्टर उसके ऊपर प्रेस करते रहना है, उसके बाद आपने 6-6 इंच की लेयर करते जाना है, वो तो ऊपर डॉक्टर साहब, बिछाते जाना है। बंकर में डालने से पहले एक और जरूरी बात है, ठीक है, बंकर तो आपने बना दिया, ठीक है, चॉपिंग भी आपकी रेडी है, तो बंकर में जमीन पर नीचे में क्या डालना चाहिए? कुछ दोस्त, कुछ फार्मर तूड़ी डालते हैं, कुछ जो है ना यूरिया मिला पानी डालते हैं, कुछ वो कुछ स्प्रे होती है वो भी डालते हैं। तो इसके बारे में बता ठीक दें कि साइलेज को उल्ली मैं आप फफूंदी वगैरह ना लगे, बिल्कुल तो वो क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल मैं अभी इकदाम आपको करने चाहिए? वो जो है साइलेज में जो चीजें डाली जाती हैं उनका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तूड़ी साइलेज में उस वक्त डाली जाती है जब मॉइस्चर लेवल जो है वो ज्यादा है। तो उस वजह से अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा होगा तो आप प्रेसिंग करेंगे तो सारा उसका पानी जो होगा निकल जाएगा, पानी में मिनरल्स वगैरह भी सारे लॉस हो जाएंगे। तो तूड़ी मिक्स करके उसके इस लॉस से बचा जा सकता है। अगर और शीरा उस वक्त हम डालते हैं जब हमारा मॉइस्चर लेवल जो होता है वो कम होता है, हमारा ज्यादा खुश्क चारा होता है। तो फर्मेंटेशन जो होती है, असल चीज होती है फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ने अमल करना होता है। तो फर्मेंटेशन जो है शीरा डालने से थोड़ी बेहतर हो जाती है। यूरिया जो है वो 2% सोल्यूशन, 1 से 2% उसका सोल्यूशन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जितने भी हम चारा जात हैं जिनका हम बनाते हैं साइलेज, ये सारे प्रोटीन जो है इनमें कम होती है, इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं।
तो जो यूरिया है वो प्रोटीन का एक सोर्स है, एनपीएन है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स है। तो इसलिए हम 2% यूरिया का सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं अब हम जो स्प्रे करते हैं इनोकुलेंट, वो बायो स्टेबल है, बायोमिन कंपनी है, एनटीआई वाले इसको मार्केट कर रहे हैं। 200 ग्राम का साशे 5,000 रुपए का है, और वो मेरे ख्याल में तकरीबन है 50 टन का। 50 टन का एक साशे है 200 ग्राम का। मैंने खुद वो यूज किया हुआ है इधर अपने फार्म पे। जो है ठीक हमने है। जो है साइलेज बनाया था ओपन जगह पे, तो इसलिए हमने जरूरी समझा कि बायोस्टेबल इस्तेमाल कर लें। वो जो है उसको बनाने का तरीका ये होता है कि नीम गर्म पानी में 15-20 लीटर नीम गर्म पानी लेके उसमें बना लेते हैं उसको, साथ साथ लेयर बाय लेयर स्प्रे करते रहते हैं उसके ऊपर, तो उससे डॉक्टर साहब, बड़ी अगर उससे एक और सवाल पूछ रहे हैं, कुछ दोस्त पूछते हैं कि जिन भाइयों के पास बंकर नहीं है, ठीक है, बंकर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, छोटे फार्मर हैं, तो कोई और ऐसा तरीका भी है कि वो प्लास्टिक वगैरह डालकर वो जो है वो, जैसे हमारे कुछ पंजाब के एरिया में जहाँ जैसे वो तूड़ी को डालते हैं ऊपर, ओपन वो जो है ना एरिया वो में ले। हमने मतलब मैंने खुद ओपन एरिया में साइलेज बनाया है, लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है मेरे ख्याल में जो है ओपन एरिया में साइलेज बनाना। वो इस तरह मतलब कि ओपन एरिया में पॉलीथीन शीट जो है नीचे बिछाकर ऊपर जो है हम डाल के इसको साइलेज डालते जाते हैं इसको चॉपिंग के बाद, और साथ साथ ट्रैक्टर से प्रेस करते रहते हैं। वो अच्छा भी बन जाता है बात बात उसमें, लेकिन उसमें सबसे सेफ जो मेथड है वो ये है कि आप बंकर में ही इसको बनाएं। अगर आप ठीक है। नहीं बंकर तैयार कर सकते तो बाहर भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। वैसे तो कहीं पे भी आप साइलेज बनाएंगे, साइलेज में तकरीबन 10% वेस्टेज जो है वो हो ही जाती है हर सूरत में। तो डॉक्टर साहब, जो पैकिंग साइलेज करते हैं, ठीक है, वो अब तकरीबन पाकिस्तान में फैसिलिटी है कि बेल्स बना लेते हैं पैक करके, बेल ठीक साइलेज है। बेल साइलेज। बेल साइलेज एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन बेल साइलेज हमें फार्म पे पड़ता है तकरीबन 7 से लेकर 9 रुपए पर केजी की रेंज में। जो अगर हम आप अपनी ना बनाए तो। फार्म उगाकर साइलेज बनाएंगे वो पड़ेगा 2 से 3 रुपए। जो हम बाहर से परचेज करके कार्न बनाएंगे वो हमें पड़ता है 5 रुपए केजी। ठीक ठीक, सही, गुड इन्फॉर्मेशन। तो उसकी ग़िज़ाई फ़ायदियत और जो बंकर वाला है तकरीबन सेम होती है कि उसमें भी कोई डिफरेंट होता है बंकर वाला और ये डिपेंड जो। करता है कार्न पे। कार्न पे जो है वो मतलब कि इसमें भी हमारे जो है चल रहा है कि मतलब कि जितनी अच्छी मतलब आपकी कार्न है उसमें उसकी अपनी छल्ली है। बाद का लोग मिक्स भी कर लेते हैं बाद में भी कार्न, और कड़ब जिसे हम कहते हैं कि नीचे से छलियां उतार लेते हैं, ऊपर एक एक दो दो छल्ली रहती है, उससे भी साइलेज बना सही, लेते ठीक हैं ठीक, उसमें। बिल्कुल समझ गया। हाँ जी। और तो जो है दूसरा वैसे जो तो वो एक और बात है कि जो साले, ठीक है, आपने जो चॉपिंग शुरू कर दी उसकी, तो फिर उसको प्रेसिंग करना है, तो प्रेसिंग करने के लिए थोड़ी सी बता दें कि कैसे कैसे करना है और कितनी कितनी तय डालते जाना है, ऊपर ट्रैक्टर चलाना है, उसको प्रेस कैसे करना है। जो है आपने शुरू में जब चॉपिंग शुरू करनी है तो आपने 6 इंच की लेयर बिछाने के बाद उसमें प्रेसिंग शुरू कर देनी है। एक भाई ने सवाल भी पूछा है कि कितनी देर प्रेसिंग करते रहना है। तो ये है मेरे भाई के 6 इंच की जो लेयर उस पे आपने